नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनी। हेमंता आजसू के साथ सीट बंटवारे पर सहमति बनी और झारखंड में आजसू के साथ 9 से 11 सीटों पर सहमति बनी। 9 से 11 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ सकती है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। 9 से 11 सीटों पर बात बनी है, तो आजसू चुनाव लड़ सकती है 9 से 11 सीटों पर। तो सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, झारखंड चुनाव को लेकर जो ये खबर आ रही है कि आजसू के साथ 9 से 11 सीटों पर सहमति बन गई है, इस खबर में कितना दम दिखता है? क्या आजसू 9 से 11 सीटों पर मान गई है या मान जाएगी? बिल्कुल शिवम, आपका बताना चाहेंगे कि जो लगातार कयास और बैठकों के जरिए मान मनोबल का दौर आजसू के साथ चल रहा था, उसमें लगभग सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। और सहमति उन सीटों पर है जहां पर आजसू का अच्छा खासा प्रभाव है और 9 से 11 सीटों पर माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ जो बैठक हुई है उसमें सहमति बन गई है। और ये सहमति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आजसू के बिना बीजेपी किसी भी हालत में झारखंड के चुनावी रण में नहीं उतरना चाह रही थी, क्योंकि आजसू की ताकत और उसका प्रभाव इस बात से आकलन लगाया जा सकता है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जब आजसू से अलग होकर बीजेपी चुनावी रण में उतरी थी तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और जब समीक्षा हुई थी तो उसमें अधिकांश लगभग 10 सीटें ऐसी थी जहां पर आजसू के प्रभाव के चलते बीजेपी उन सीटों को हार गई थी। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी किसी भी कीमत पर आजसू को साथ लेकर आगे बढ़ना चाह रही है और आजसू को मान मनोबल का दौर इस हद तक था कि आजसू की हाल फिलहाल में अमित शाह के साथ भी एक बैठक हुई थी और बैठक के बाद लगातार इस मोर्चे पर हेमंता बिस्व शर्मा को लगाया गया था कि किसी भी हाल में आजसू को मनाया जाए, क्योंकि आजसू की डिमांड लगभग 20 सीटों की थी, तो सूत्र बता रहे हैं। और उसके बाद अब ये सहमति बनी है। कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए खेमे के लिए एक राहत भरी खबर है, लेकिन अभी कुछ चर बाकी है क्योंकि दूसरी तरफ अगर एनडीए के सहयोगी दलों की हम बात करें तो जितिन राम मांझी है, चिराग पासवान है, ये वो चेहरे हैं जो लगातार दबाव बना रहे हैं और जेडीयू का अलग दबाव है कि वो भी हमें कुछ ना कुछ सीटों में सहयोग करे, यानी बीजेपी सीट दे। अब ऐसे में बाकी मोर्चे पर बीजेपी कैसे बाजी मारेगी सीट बंटवारे को लेकर, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि झारखंड की सियासत के लिहाज से ये बीजेपी खेमे में एक बड़ी खबर है, बड़ी राहत है। ठीक है नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। झारखंड में आजसू के साथ 9 से 11 सीट पर सहमति बन गई है, तो एनडीए खेमे में झारखंड में ये एक बड़ी खबर। बहराइच की हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो रही है। सुनिए। करने के लिए हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी है। मेहरोत्रा जी, क्या कहना चाहेंगे बवाल को लेकर? बहराइच में नवरात्रि के बाद मूर्ति विसर्जन जब लोग करने जा रहे थे तो वहां हिंसा भड़की और एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहां पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के कारण से ये दंगा और हिंसा हुआ है। वहां पर कोई भी पुलिस मौजूद नहीं थी और लोगों को मालूम था, सरकार को मालूम था कि नवरात्रि के बाद मूर्ति का विसर्जन होगा, लेकिन सरकार ने उसकी कोई व्यवस्था नहीं करी और इस घटना के पीछे पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार दोषी और जिम्मेदार है। घटना में कल रात को दंगा हिंसा हुआ, आज सुबह फिर दंगा हिंसा हुआ और एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन वहां पर अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा है और अभी भी वहां पर तनाव मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया है उसके कारण से मासूम लोगों की हत्या हो रही है और प्रदेश सरकार की हनक खत्म हो गई है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं और जो विसर्जन करने मूर्ति जा रहे हैं उसमें भी जो हत्या होने का काम हो रहा है। इसके लिए पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार और प्रशासन
दोषी और जिम्मेदार है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक मल्होत्रा जी है। बात करें तो बहराइच में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया वाइस। तो वही मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान महंगी चिकित्सा के खिलाफ मेरठ के विक्टोरिया पार्क में 5 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें आज 5 दिन बाद उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही इंडिया वॉइस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान से खास बातचीत की है। सुनिए। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का 5 दिन में आज धरना स्थगित हो चुका है। उन्होंने अपनी जो मांगे हैं वो प्रशासन के सामने रखी हैं और उनको इस प्रशासन द्वारा 10 दिन का टाइम दिया गया है। बात करते हैं विधायक जी, आपको टाइम दिया गया है 10 दिन का और आपने 15 दिन का रखा, क्या क्या कुछ मांगे रही? मैंने दिवाली तक का कहा है, मैंने 10 दिन का, उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर वो जवाब देंगे सब बातों का और बताएंगे, आपको लिखित में देंगे स्पष्ट जवाब। लेकिन हमारा कहना ये है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई यहीं पर नहीं रुकेगी और ये दिवाली के बाद भी चलेगी, उसके बाद भी चलेगी, क्योंकि लगातार शोषण चल रहा है। जनता बहुत परेशान है, जनता बहुत त्रस्त है। आम लोगों की देखा होगा आपने कितनी समस्या यहाँ पर आएगी। ये लगातार लड़ाई जारी रहेगी और उसको लगातार जरूर लड़ेंगे। विधायक जी, यहाँ ड्रग्स इंस्पेक्टर को भी आपने काफी लताड़ा है, कहा है और उसकी काफी गलती सामने भी आई है। कई लोग सामने मौजूद आए और धरने पर उन्होंने कहा कि हमारे साथ गलत भी हुआ है और दवाइयों में भी काफी मांगे उठाई गई हैं, उस पर क्या कुछ? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये लोग सरकारी अधिकारी ठीक हो जाएं तो ओवर रेटिंग जो हो रही है, जो नकली दवाइयां बिक रही है, जो गैर वाजिब दवाइयां ये डॉक्टर लिख रहे हैं, उस पर कब की पाबंदी लग जाती है। लेकिन ये लोग चाहते नहीं, क्योंकि ये कमीशन खा रहे हैं, उनसे पैसा खा रहे हैं और पैसा खाकर इस तरह की स्थिति बना रहे हैं। तो हमारा इसीलिए ड्रग्स इंस्पेक्टर को कहना था कि उसने लंबी भ्रष्टाचार उनका बहुत बड़ा है और इस लड़ाई को हमें लगातार लड़ना पड़ेगा। अच्छा विधायक जी, आपने बीएसए को भी कहा कि एडमिशन के लिए फोन किए जाते हैं, उसके बाद भी एडमिशन नहीं हो पाते हैं, तो उसमें क्या कुछ? देखिए, वो मैं फिर बता रहा हूँ कि सब लोग भ्रष्टाचार के खंड में डूबे हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र में प्रेमी ने महिला की गर्दन काटकर उसे जंगल में फेंक दिया। किसी तरह महिला उठकर सड़क पर पहुंची और आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस ने महिला को मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। महिला के 2 साल के बच्चे की डेड बॉडी भी मिल गई है। आरोपियों ने महिला के बच्ची की भी हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कल देर शाम थाना परतापुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम काशी के पास एक महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और मौके पर पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल में उपचार को एडमिट कराया गया। इसमें जब शुरुआती पूछताछ में महिला द्वारा बताया गया कि सालिम नाम का व्यक्ति उसका जानकार है और उसके बच्चे को लेकर कहीं चला गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत इसमें टीमें लगाई गई तथा इसमें जो सालिम व्यक्ति था उसको गिरफ्तार किया गया था। अगली खबर अमरोहा से है, जहां कार एजेंसी कर्मचारियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। कर्मचारियों की गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कर्मचारियों ने कार रिपेयर कराने आए युवक को बेरहमी से पीटा। कार के वाइपर के रेट को लेकर कहासुनी हुई थी। पीड़ित युवक ने पुलिस को तहरीर दी है। यह अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के जोया रोड का मामला है। तो मिर्जापुर में डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्ची की मौत हो गई। डिलीवरी के लिए रात को आई महिला की समय से डॉक्टर की मौजूदगी नहीं होने के चलते इलाज नहीं हो पाया। पीड़िता के पति ने बताया कि डॉक्टर पीयूष की ड्यूटी थी और वो ड्यूटी पर नहीं थे। नर्स लोगों ने उन्हें व्हाट्सएप पर दवा पूछ कर दिया और हम लोगों को बाहर निकाल दिया। रात को बच्ची की हालत बिगड़ने पर हम दरवाजा पीटते रहे और दरवाजा नहीं खुला और मेरी बच्ची मर गई। तो वहीं बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के नूरपुर मार्ग पर एक हादसा हो गया, जहां ट्रक की चपेट में आकर 10 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई। तो अमरोहा जिले में स्टंटबाजी का खेल लगातार जारी है और आजकल पॉपुलर होने के चक्कर में युवा जान जोखिम में भी डाल रहे हैं और यातायात के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है।
वहीं कांग्रेस अब सोशल मीडिया के जरिए सियासी ताकत बढ़ाने का अभियान चलाएगी। उपचुनाव वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा और बूथ स्तर पर एक एक बूथ लेवल एजेंट बनाए जाएंगे, जिनका एक लीडर होगा और लीडर व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी बीएलओ को पार्टी के दिशा निर्देशों से अवगत कराएगा। आपको बता दें कि हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 300 बीएलओ तैनात होंगे। होश में ही कर रहा है यार, ठीक है, ज्यादा ना बोलो, होश में ही है। हमसे कह रहे हैं किनारे हो जाओ बीच। अगली खबर लखनऊ से है, जहां अमन गौतम की पुलिस हिरासत में मौत का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और अब राजनीतिक तूल भी पकड़ रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मृतक अमन गौतम के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि इससे पहले भी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण और समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। भीम आर्मी सपा के बाद अब कांग्रेस ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। किनारे हो जाओ, बीच में हो, तुम हमसे कह रहे हो किनारे होके बनाओ। होश में ही कर रहा है यार, ठीक है। तो रायबरेली में शोहदों का आतंक बढ़ रहा है। एंटी रोमियो टीम फेल होती हुई दिख रही है। एक महीने में मोहल्ले में रहने वाले शोहदा एक शिक्षिका को परेशान कर रहा है और 5 आरोपियों में शिक्षिका के साथ रेप की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि पीड़िता ने पास में पड़ी ईंट से मारकर उसको घायल कर दिया और जान बचाकर वहां से भाग निकली। आरोपियों ने पीड़ित के घर जाकर हमला बोला, लेकिन पुलिस पूरे मामले को केवल मारपीट बता रही है। पीड़िता का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां संदिग्ध अवस्था में ताला बंद कमरे में एक युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक कस्बे में किराए के मकान में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों मजदूरी करते थे। मजदूर का कमरा पिछले 10 दिनों से बंद था। कमरे से बदबू आने के बाद मकान मालिक और मोहल्ला वासियों ने पुलिस को सूचना दी। लगभग 10 दिनों से तालाबंद कमरे में शव पड़ा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉच। नमस्कार।